नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। ये टॉपिक क्यों चर्चा में आया, पहले उसके बारे में बात करें। अभी रिसेंट में पश्चिम बंगाल के बारे में जिसने भी पढ़ा है उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि विधान परिषद का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। फिलहाल ये जान लीजिए कि पॉलिटी के सेक्शन में इस बार विधान परिषद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में और उसके बाद बात करेंगे किस तरह से प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। हाँ, क्लास शुरू की जाए उसके पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पेड क्लासेस से संबंधित जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। और ये दो हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 6390540001, 7080540001। ये नंबर दोनों हैं और इन दोनों नंबर पे क्लास रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। तो एग्जैक्टली भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। बहुत सारी किताबों में अभी 7 लिख के आता है, तो क्यों लिख के आता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद जो है विधानमंडल का अंग है, और यानी इन राज्यों में विधानसभा जो है निचला सदन है और विधान परिषद जो है उच्च सदन के रूप में गठित है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते। इसके सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 171 है किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प प्रदान करता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिकल 171। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि जो राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प प्रदान करता है। तो आर्टिकल 171 है। नेक्स्ट है, अब संविधान के आर्टिकल 169 के बारे में बात करें तो संविधान का आर्टिकल 169 जो है वो राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद सदस्य जो होते हैं जो एमएलसी कहलाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जहां प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर इसके 1/3 सदस्य जो है कार्यानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। वर्तमान में आपका 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया है। रिसेंट जो अपडेट हुआ था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले यहाँ भी विधान परिषद अस्तित्व में था। आगे बात कर लेते हैं इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। जो विधान परिषद सदस्य होते हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। तो विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों में अध्यापन में लगे रहे हों। 1/12 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर लिए हैं। इसके अलावा शेष सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। ये आपका विधान परिषद के बारे में जानकारी थी। अब इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा आप सभी को लोगों को ज्ञात है कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो है वो 24 अक्टूबर को है और समीक्षा अधिकारी का पेपर 5 दिसंबर को है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं तो उस पर हम लोग आ जाते हैं। जैसे राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का जो कार्य है वो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर स्पेशली हम लोग विधानसभा या विधान परिषद के बारे में बात करें तो जैसे पूछा जा सकता है यदि किसी राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर जो होगा, वो पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा। तो उपाध्यक्ष को हमेशा सौंपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। वैसे वर्तमान में कितने हैं ये ज़रूर ज़्यादा पूछा जा सकता है।
और क्योंकि पश्चिम बंगाल भी इसमें आपका जो आगे अपना स्टेप ले रहा है, तो पश्चिम बंगाल भी इसमें आ सकता है। होपफुली एग्जामिनेशन तक जो भी अपडेट होगा वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। जैसे पेड क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे अपडेट कराया जाता है, जो भी करंट ओरिएंटेड डाटा होता है उसको आपका जोड़ दिया जाता है जीएस के साथ, और यही आपको पढ़ाया जाता है। इससे आपका मैक्सिमम सिलेक्शन होता है। और जो सबसे रीसेंट सिलेक्शन हुआ है नेक्सस जीएस में, वो सचिन यादव जी का हुआ है। 14th रैंक आई है, डिप्टी कलेक्टर के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं, और पिछले 2016 से लगातार नेक्सस जीएस के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक परीक्षा, चाहे वो 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, सारी की सारी परीक्षाओं के साथ नेक्सस जीएस के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो ये रहा आपका विधान परिषद से रिलेटेड जो भी डाटा था और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उनके बारे में। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।